वेलकम टू स्टडी हब सॉल्यूशंस। आज मैं साइंस की एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। साइंस में चैप्टर मोशन, गति। गति क्या होता है? गति क्या होता है, जैसे हम कहीं किसी भी समय में, जैसे एक उसका सिलेक्टेड पॉइंट होता है, वहाँ से हम किसी भी अपने अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे हमको जाना होता है वहाँ जाते हैं, और जिस टाइमिंग में पहुँचते हैं वो उसका जो टाइम बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है वो उसका गति कहलाता है। ठीक है, जैसे गति। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये तो मेरी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में हो गया, ठीक है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे हम? देखिए, गति, ठीक है। गति को कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यदि यदि किसी यदि किसी वस्तु की स्थिति, जैसे वो जिस जिस स्थिति में है, विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, स्थिति समय के साथ, जैसे मैंने बताया ना कि एक मूल बिंदु होता है और वो दूसरे डायरेक्शन बिंदु पे जाएगा, तो समय के साथ उसकी स्थिति चेंज होती रहेगी ना। तो वही बता रहा हूँ, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ परिवर्तित परिवर्तित हो रही है, ठीक है, हो रही है, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिशील। तो वह वस्तु गतिशील हो जाए या गतिशील होती है, ठीक है। तथा वस्तु ने, जो वस्तु है ना, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आया है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी है, परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के लिए जो परिवर्तन के लिए कारक उत्तरदायित्व, मतलब कि जो परिवर्तन हुआ वही तो हमारा गति होगा। अपने मेन पॉइंट से किसी दूसरे डायरेक्शन पॉइंट पे पहुंच गई है तो उसका परिवर्तन ही उत्तरदायित्व क्या कहलाता है? गति कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है? गति। ठीक है, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि क्या होता है वो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मोशन। इंग्लिश में उसको मोशन कहते हैं, हिंदी में इसको गति कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है गति में? क्या क्या दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वही मैं आपको बताता हूँ। विराम अवस्था और गति अवस्था। अवस्था कितने की होती है? दो प्रकार की होती है। अवस्था दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी हो जाएगी? नंबर 1 गति अवस्था, जिसमें कोई भी चीज़ गतिशील रहती है वो होती है गति अवस्था। नंबर 2 होती है विरामावस्था, जिसमें कोई भी चीज़ रुकी रहती है वो होती है विरामावस्था, ठीक है। ये दो अवस्थाएं हो गई, मैंने आपको दो अवस्थाएं बता दी हैं, ठीक है। ये गति अवस्था, ये विराम अवस्था, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊँ आपको टोटल में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा आपका? गति अवस्था। साइंस की वीडियो से आज ही स्टार्ट किया है, आप वीडियो को कंटिन्यू, मतलब पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको पूरा चैप्टर मोशन में सब कुछ समझ में जाएगा। स्किप करके ना जाइएगा, ठीक है। अब पापा, गति अवस्था क्या होता है? जैसे कि हम या कोई भी बच्चा जैसे स्कूल से घर जाता है या घर से स्कूल जाता है, अगर वो स्कूल ही रुका रहेगा तो वो अपनी एक जैसे एक्यूरेट स्थिति में रहता है तो वो विराम अवस्था होती है। और वो वहाँ से जाता है किसी दूसरी जगह पे तो वो उसकी गति अवस्था हो जाती है। उसकी स्थिति में परिवर्तन ही उसकी गति अवस्था कहलाता है। जैसे सड़क पर कोई भी बाइक दौड़ती है या फिर कोई साइकिल दौड़ती है, ठीक है। और विराम अवस्था क्या हो जाती है? विराम अवस्था में कोई भी चीज़ स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर। तो अभी आपको बताता हूँ गति अवस्था। जब कोई वस्तु या फिर कोई इंसान, जैसे समय के साथ उसकी स्थिति में, जैसे अभी बैठा है फिर वो कहीं चला गया तो वो बाइक से, तो वो गति अवस्था में हो जाएगा। बैठा है तो वो विराम अवस्था में रहेगा। साथ स्थिति मतलब कि उसकी पोजीशन में, स्थिति में परिवर्तन होता है या हो रहा है तो वह गति अवस्था में होता है। किस में होता है? गति अवस्था में होता है।
ठीक है, गति अवस्था में होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे सड़क पर चलता कोई वाहन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, ब्राह्मावस्था। ब्राह्मावस्था तरफ चलते हैं। ब्राह्मावस्था, अब ब्राह्मावस्था में क्या होता है, कोई भी चीज़ जब समय के साथ उसके साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, रुका हुआ, जैसे पेड़, पेड़ में उसकी स्थिति में कहीं वो जाते नहीं है ना, या फिर कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे उसमें पेड़ में तो नेचुरल परिवर्तन होता है, तो वो ब्राह्मावस्था में नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे कोई भी मेज पे बुक रखी है, या फिर कोई भी स्कूल है, कोई भी जगह या कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो एक जगह रुका हुआ है ना, तो वो ब्राह्मावस्था में होता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी क्या स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, मतलब या नहीं होता है, नहीं करती है, तो वह ब्राह्म अवस्था में होता है। ब्राह्म अवस्था में होता है। एग्जाम्पल के उस पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कोई भी मान लीजिए आप, जैसे रखी हुई बोतल, मेज पर रखी हुई बोतल, मेज पर रखी बोतल, पेन, ठीक है, ETC बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं राशियों की तरफ चलता हूँ। मोशन में दो प्रकार की राशि, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि आपकी, ठीक है, उसके बारे में सुनिए, ठीक है। अभी क्या बताया था मैंने, अदिश राशियाँ या सदिश राशियाँ, ठीक है। अब राशियों की तरफ चलते हैं। अदिश राशियाँ, क्लियर दिख रहे हैं ना आपको, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलर, क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। कितना हो गया। अदिश राशियाँ बेराशि भौतिक राशि, मतलब अदिश राशि किसमें होती है, फिजिक्स में होती हैं आपका, तो फिजिक्स हो जाएगी, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें, फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान है जिसमें सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो होती हैं, वो सारी भौतिक विज्ञान में आती हैं हमारी। तो ये हो जाएगा जिन भौतिक राशियों में, क्या हो जाएगा आपका, जिन भौतिक राशियों को पूर्णता, मतलब उनको डिफाइन करने के लिए, पूर्णता व्यक्त या फिर डिफाइन करने के लिए केवल ओनली, मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ओनली परिमाण, ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा, मतलब डायरेक्शन, दिशा की नहीं होती है। वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आप सुनिए एग्जाम्पल आपके, एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, जैसे कि चाल, दूरी, मतलब चाल क्या, स्पीड, दूरी आपका, और द्रव्यमान, मास आपका हो जाएगा, समय, टाइम इत्यादि, मतलब कि ETC, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना, सबकी डेफिनेशन विद एग्जांपल बताते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा आपका, सदिश राशियाँ, क्या हो जाएगा आपका, सदिश राशियाँ, वो क्या होती हैं, इस दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड करती हैं। जैसे इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, और सदिश राशियों में क्या होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है।
परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिन भौतिक राशियों राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा यानी दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, क्या हो जाएंगे आपके, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके विस्थापन बल, विस्थापन बल मतलब फोर्स, संवेग, वेग इत्यादि, ये हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूरी क्या होती है, दूरी, ये सारी क्वांटिटी में वो आज समझा दे रहा हूँ आपको पहले, उसके बाद चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। दूरी, अब दूरी क्या होती है, जैसे अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो हमने पथ लंबाई, जो रास्ता तय किया होता है वो उसकी दूरी होती है। जैसे ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज हो गया, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब लैंग्वेज की भाषा में कैसे करेंगे, गतिमान वस्तु, जैसे आप चलेंगे तभी तो हम कहीं जाएंगे, द्वारा किसी समय में, मतलब कि एक समय में, एक्यूरेट समय में तय किए जाने वाले रास्ता या पथ बोल सकते हैं, रास्ता की लंबाई को उस वस्तु या इंसान द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा आपका विस्थापन। दूरी होती है तो वहाँ विस्थापन भी हो जाता है। ठीक है, विस्थापन, अब विस्थापन में क्या आएगा, विस्थापन जब किसी वस्तु का अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, मतलब उससे कम से कम, ये तो टोटल लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। अब गतिमान वस्तु के जब वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, के बीच जो कम से कम दूरी होती है, मतलब कि न्यूनतम दूरी, इसमें टोटल ले जाती है, इसमें न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये तो आज का हो गया। ठीक है, अब ये दो प्रकार बात, एक समान गति, एक असमान गति, वो समझ लीजिए। अब आपका क्या रह गया है, समान गति। ठीक है, तो अब हम बता दें आपको समान गति। समान गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक है, समान गति मतलब, समान गति क्या होता है, एक समान गति आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। दिख रहा है ना आपको, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु किसी समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, क्या है, निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो लिख लीजिए ये क्या हो जाएगा, तो वह समान गति हो जाएगी। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दूरी को, यानी कि किसी निश्चित दूरी को समान समय अंतरालों में, मतलब कि समान समय अंतरालों में दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो गति समान गति होती है, समान गति होती है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, असमान गति। असमान गति
असमान गति। यदि कोई वस्तु किसी समान समय अंतरालों में विभिन्न विभिन्न दूरियां तय करती है, उसकी असमान गति हो जाती है। मतलब कि यहाँ से लिखो, यदि कोई वस्तु किसी समान समय मतलब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी गति क्या हो जाएगी? आपकी असमान गति हो जाएगी। ठीक है, असमान गति हो जाएगी। ठीक है, आज की इतनी सारी डेफिनेशंस हो गई आपका। अब कल आपका चलेगा चाल, औसत चाल, वेग और चाल और वेग में अंतर, डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।